गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने जो पॉपुलेशन जो इंटरेक्शन था उस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। तो आज इस टॉपिक को हम बुक के थ्रू जो है कंटेंट हैं उसको डील करेंगे। तो हमने कल बात की थी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। तो हमने बात की थी कि जब कोई भी इंडिविजुअल है, स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज़ बी के दो इंडिविजुअल जब आपस में किसी भी अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने फूड की नीड को या स्पेस को काउंट करने के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी को हमने क्या बोला था, इंटरेक्शन। बट ये इंटरेक्शन यदि उस पॉपुलेशन के दो इंडिविजुअल में हो रही है तो उस टाइम पे हमने उन इंडिविजुअल को देखना है क्या वो सेम स्पीसीज़ के हैं या डिफरेंट स्पीसीज़ के। जैसे हम एग्जांपल लें, यदि दो डॉग एक कम्युनिटी में हैं, क्या दोनों डॉग के बीच में इंटरेक्शन है या उधर किसी डॉग की कैट के साथ भी इंटरेक्शन है। यदि हम डॉग की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सेम स्पीसीज। यदि डॉग की कैट के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट स्पीसीज। तो उन्हीं पे हमने जो है टाइप ऑफ इंटरेक्शन डिपेंड की थी। तो पहला इंटरेक्शन हमने बोला था कि यदि दोनों स्पीसीज के जो इंडिविजुअल डिफरेंट है, यानी वहाँ पे दो इंडिविजुअल हैं दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज के, उस टाइम पे हमारी इंटरेक्शन कैसी थी, इंटर स्पेसिफिक। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन आर द इंटरेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। में वहाँ पे दो इंडिविजुअल होंगे, दोनों ही डिफरेंट स्पीसीज के होंगे, यानी टू डिफरेंट स्पीसीज के होंगे। अब आगे कह रहे हैं कि ये जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो कैसी हो सकती है। तो हमने कल बोला था यदि किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया था, पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी बेनिफिशियल इंटरेक्शन। यदि वहाँ पे किसी को हार्म हो रहा है तो उसमें हमने क्या दिया था, नेगेटिव इंटरेक्शन। बट वहाँ पे कुछ ऐसे भी है जिनको किसी को कोई इफेक्ट ही नहीं होता, जैसे आपने कमेंसलिज्म या एमेंसलिज्म में देखा। तो वहाँ पे स्पीसीज जो बी है, यानी सेकंड जो इंडिविजुअल है उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उस बेस पे हमने उसको क्या निकाला था, न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो ये हमारा है कि कैसे पॉपुलेशन के अंदर टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसे वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे, तो उन बेसिस पे क्या है इनका इफेक्ट है। तो उसी में हम बात करेंगे। हमारा जो इंटरेक्शन था पहला, प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में हमने क्या बोला था कि ये भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं डिफरेंट स्पीसीज के, उनमें से यदि एक एनिमल है और दूसरा दूसरे को किल करके जा रहा है तो जो एक एनिमल रहेगा वो क्या रहेगा, लार्जर रहेगा, प्रीडेटर, और दूसरा एनिमल क्या रहेगा, प्रे। यानी दो एनिमल है, उनमें से एक जो है प्रीडेटर का काम करेगा, दूसरा प्रे का। प्रीडेटर जो है बड़ा रहेगा जो खाएगा, और प्रे जो जिसके द्वारा वो खाया जा रहा है, जो चीज़ खाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रे। यानी जो चीज़ कंज्यूम की जा रही है, जो एनिमल कंज्यूम होगा उसको हम क्या नाम देंगे, प्रे, और जो कंज्यूम करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, प्रीडेटर। तो इस प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप को ही हम इंटरेक्शन देंगे, प्रीडेशन। तो जब भी ये प्रीडेशन होता है, प्रीडेटर प्रे को खाने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो वो पहले की एनर्जी अगले में जाएगी, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो हमारे पास एक एग्जांपल है इसके लिए। तो एक टाइगर है जो एक प्रीडेटर का काम कर रहा है, यानी जो बड़ा है वो प्रीडेटर है टाइगर, और वो किसको खा रहा है, वो ईटिंग है, वो किसको खा रहा है, प्रे को, यानी क्या है, डियर। तो जब एक टाइगर प्रीडेटर प्रे डियर को खाएगा तो उस टाइम पे ये क्या होगी, प्रोसेस प्रीडेशन। अदर एग्जांपल भी है कि स्पैरो एक प्रीडेटर, यदि वो किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी सीड को वहाँ पे खा रही है तो सीड क्या हो जाएगा उसके लिए, प्रे, और स्पैरो क्या रहेगी, प्रीडेटर। तो ये हमारा इंटरेक्शन था, प्रीडेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो प्रीडेटर है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि वो जो पॉपुलेशन है प्रे को वहाँ पे खा के जो है पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, प्रे की कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हमारा एक मेथड होता है इंटरेक्शन का। यदि कोई भी इंडिविजुअल पॉपुलेशन यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसमें जो हम प्रीडेशन का जो इंटरेक्शन है वो वहाँ पे जो है काउंट करते हैं, और उसमें जो है प्रे जो है प्रीडेटर के द्वारा खा लिए जाते हैं, ईटिंग कर लिए जाते हैं, जिससे प्रे की जो पॉपुलेशन है बैलेंस हो जाती है। तो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस भी साथ में सेटअप होता है। तो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि प्रीडेटर जितने भी होंगे जो किसी भी स्पीसीज को खाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो है डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की क्या करते हैं, वहाँ पे जो है हेल्प करते हैं। क्योंकि जैसे ही वहाँ पे प्रे ज़्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा स्पीसीज के अंदर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा प्रे वाली में, और वो एक दूसरे को ही वहाँ पे क्या कर देंगे, हार्म करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा प्रे की जो पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए प्रीडेटर क्या करेंगे, प्रे को वहाँ पे ईट करके जो है प्रे की पॉपुलेशन को कम करके उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। थर्ड कह रहे हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा क्यों है ये प्रीडेशन जो प्रोसेस है। तो हम मानते हैं कि प्रीडेटर जो है प्रे को खा के वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने का तो काम करता है, बट कई बार जो प्रीडेटर है वो एक अदर इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है। यदि प्रेडेटर ना हो
तो प्रे की जो स्पीसीज है वो इतनी हाई नंबर में पहुंच जाएगी पॉपुलेशन में कि जो हमारा इकोसिस्टम वो इनस्टेबल हो जाएगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए प्रीडेटर क्या करता है, यहाँ पे साथ में हम बात करें प्रीडेटर क्या करेगा, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल भी करेगा और कम्युनिटी में स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये दोनों हैं यहाँ पे कि प्रीडेटर केवल जो है वहाँ पे लेवल ही मेंटेन नहीं करता एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रे को कंट्रोल करके, जबकि हमारे सोसाइटी या इकोसिस्टम को भी क्या करता है, इंस्टेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। आगे कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्पीसीज़ होती है कि जो जियोग्राफिकल एरिया में जहाँ पे कोई भी स्पीसीज़ ना हो वहाँ पे कोई फॉरेन जो स्पीसीज़ आ जाती है, एक्जोटिक स्पीसीज़ आ जाती है, तो वो इतनी स्पीडली ग्रो करती है कि वहाँ पे जो है वो अपने आप वहाँ पे क्या बन जाएगी, वहाँ की नेटिव, यानी वहाँ पे जो है अपना स्पेस काउंट करके वहीं पे रहने लग जाएगी। तो उस टाइम पे जो है कोई भी नेचुरल प्रीडेटर नहीं होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रीडेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी। यदि प्रीडेटर जो है ज़्यादा एफिशिएंटली रख ले और वो प्रे को एक्सप्लॉइट ना करे, तो दोनों केसेस में प्रे का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगा। यदि सारे प्रे जो है प्रीडेटर के अकॉर्डिंग खा लिए जाएँ तो वहाँ पे जो है कुछ नहीं बचेगा। तो बचने के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रे की पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म होकर बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब प्रे का जो डिफेंस मैकेनिज्म वो कैसे है कि प्रीडेटर से प्रे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे प्रीडेशन प्रोसेस में। तो जब भी कोई भी प्रे किसी प्रीडेटर के द्वारा ईट किया जा रहा है तो उससे उसको क्या करना है, अपनी प्रोटेक्शन करनी है। तो ये नेचर में कुछ मैकेनिज्म है कि प्रे जो है प्रीडेटर से कैसे बचेगा। तो जब भी कोई प्रीडेटर प्रे को वहाँ पे ईट करने आ रहा है तो उसको अपने आप को बचाना है। तो उसमें कुछ इंसेक्ट हैं या कुछ फ्रॉग हैं, वो अपने आप क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड कर लेते हैं, अपनी बॉडी का कलर जो है चेंज कर लेते हैं या कहीं कलर मैच होता है। तो कुछ इंसेक्ट जैसे ग्रीन इंसेक्ट है, प्रेइंग मैंटिस है, वो अपने आप जो है घास में बैठी रहती है, तो वो प्रीडेटर को यानी खाने वाले को कोई डिटेक्ट नहीं होती, तो वहाँ पे वो सेफ़ रहती है। ऐसे ही फ्रॉग है, फ्रॉग मड में बैठा रहता है, उसको जब भी कोई अदर जो है वहाँ पे ईट करने के लिए प्रीडेटर आया तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा इंसेक्ट का और फ्रॉग का अकॉर्डिंग टू प्रीडेशन प्रोसेस। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास मोनार्क बटरफ्लाई का। तो मोनार्क बटरफ्लाई यहाँ पे क्या है, टेस्टफुल जो है कि ये जब भी कोई प्रीडेटर यानी बर्ड उसको खाने आएगा तो वो अपना जो है केमिकल स्क्रीट करेगी। तो केमिकल स्क्रीट करने के बाद जो है ये अपना जो है मोनार्क बटरफ्लाई एक तितली है, जब भी कोई इसको बर्ड खाने आ रहा है तो ये अपना बॉडी से केमिकल स्क्रीट करेगी जो बर्ड के लिए पॉइजनस होगा, और वो उसको वीड मान के जो है वहाँ पे जो है ईट नहीं करेगी। तो जब भी ये ईट करेगा तो वहाँ पे जो है हमारा जो ये मोनार्क बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर लार्वल स्टेज है वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी बाय सिक्रेटिंग केमिकल पॉइजनस। थर्ड कह रहा है कि कुछ प्लांट भी है जिनके पास भी प्रीडेशन का मैकेनिज्म होता है कि प्लांट जो है क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी जो बॉडी के ऊपर अडेप्टेशन कर लेते हैं, स्पाइन वगैरह या कोई अदर जो है थोर्न वगैरह जो हमारी अदर स्पेसिफिक जो है मॉडिफिकेशन आ जाती है, जैसे अकेशिया, कीकर या कैक्टस के अंदर जो है हमारा जो झाड़ी होती है उनमें जो है ज़्यादातर थोर्न या स्पाइंस मिलते हैं, जिससे कोई भी एनिमल उनको हार्म नहीं करता, प्रीडेटर उनको जो है डैमेज नहीं करता, जिनसे वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है प्रे का प्रीडेटर से प्रोटेक्ट होने का। ऐसे ही कुछ अदर प्लांट भी है कि वो हाईली केमिकल जो पॉइजनस गैस जो है या कोई केमिकल जो है ऐसा हाईली पॉइजनस जो सिक्रीट करते हैं, जैसे ग्लोक्सीडेज है, निकोटीन है, कैफीन है, क्विनाइन है, स्ट्रैकिन है या ओपियम है। ये सारे ऐसे केमिकल है जो कोई भी प्रीडेटर जो है इनको जब भी ग्रेज करने के लिए आता है तो वो उनसे क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, वो उनसे स्मेल के तौर पे वो उसको हीट नहीं करता प्रीडेटर। तो प्रे क्या होता है, अपने आप डिफेंस मैकेनिज्म शो कर लेता है। तो ये थी हमारी प्रीडेशन, जिसमें एक प्रीडेटर लार्ज साइज का रहेगा जिसको पॉजिटिव इफेक्ट होगा, प्रे जो है जिसको नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये प्रीडेशन प्रोसेस जो हमारी थी, इंट्रैक्शन थी टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट हमारी है कंपटीशन। तो कंपटीशन में हम देखेंगे कि हमारा ये भी इंट्रैक्शन क्या है, दो इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैं, बट कई बार ये सेम स्पीसीज में भी हो सकता है। तो कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। सेम इंडिविजुअल हो सकता है स्पीसीज के, या टू डिफरेंट स्पीसीज के भी इंडिविजुअल वहाँ पे हो सकते हैं। यदि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल है तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन रहेगा, टू डिफरेंट के है तो इंटर स्पेसिफिक रहेगा। तो ये जब भी कंपटीशन होगा तो वहाँ पे दो चीज़ें हमने वहाँ पे नोट करनी है। पहला क्या रहेगा, रिसोर्सेज यदि लिमिट है, यदि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है, एक दूसरे से मैच कर रहे इंडिविजुअल हैं, एक ही स्पीसीज के है, यदि वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिट है तो उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन आएगा। और एक स्पीसीज जो है यानी एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल जब एक साइड पे वहाँ पे रह रहे हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन, और एक दूसरे के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो ये कंपटीशन होएगा हमारा इंट्रा स्पेसिफिक। बट यदि दो इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के यदि वहाँ पे एक दूसरे के लिमिटेड रिसोर्सेज ना हो
तो दोनों वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन दोनों में ही क्या आता है, हमारे कुछ प्रिंसिपल आते हैं। तो इंटर स्पीसीज कंपटीशन में क्या होता है, जब एक स्पीसीज का जो इंडिविजुअल है, जब दूसरे इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज का वहाँ पे रह रहा है, तो दोनों के रिसोर्सेज क्या है, अलग अलग है। दोनों अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करेंगे, दोनों एक साथ क्या करेंगे, वहाँ पे सर्वाइव करेंगे। और कई बार सेम रिसोर्सेज का होता है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंपटीशन भी करके एक दूसरे को ड्रॉबैक भी करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि गैलापागोस जो एक आइसलैंड था, जहाँ पे डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने अपना जो एवोल्यूशन की स्टडी की थी बर्ड पे, तो वहाँ पे देखा गया कि कुछ गोट वहाँ पे आ चुकी हैं। तो गोट के जैसे ही आने के बाद एम्डिंगटन जो टोर्टोइज थे वहाँ से क्या हो गए, वो वहाँ से एलिमिनेट हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए। तो उस केस में क्या हुआ कि जो गोट थी गैलापागोस से, वो वहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गई हैं, और वहाँ पे जो है एबिंगटन यानी टोर्टोइज वहाँ पे आ गए। तो इससे क्या हुआ कि गोट ने जो है टोर्टोइज को क्या कर दिया, एलिमिनेट। यानी क्या हुआ, दोनों में कंपटीशन हुआ। गोट ने जो है टोर्टोइज का सारा जो रिसोर्सेज था वो यूज कर लिया, और टोर्टोइज वहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट होकर एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये क्या था, एक तरह का कंपटीशन था, जिसमें क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ। अब टोर्टोइज को तो वहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, बट इसको क्या हो रहा है, नेगेटिव। अब कंपटीशन में क्या होता है कि जो एक और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, तो उनमें क्या होगा कि स्पीसीज के ऊपर डिपेंड है कि वो किस टाइप की स्पीसीज और किस टाइप के रिसोर्सेज को यूज करेगी। तो इनमें हमारा पहला जो प्रिंसिपल आता है, गोस कम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये जो हमारा प्रिंसिपल है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है क्वेश्चन बनता है। तो गोस ने क्या बोला था कि यदि दो इंडिविजुअल यदि क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के, यानी एक ही स्पीसीज के जो है यहाँ पे नहीं है, अलग अलग स्पीसीज, बट जो स्पीसीज है वो एक दूसरे से क्या है, थोड़ी क्लोज है। तो जब भी टू इंडिविजुअल है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज के हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें जो कंपटीशन होगा, तो उनमें जो है वहाँ पे वो एक साथ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी। तो उनमें जब कंपटीशन होगा तो एक दूसरे के द्वारा जो एलिमिनेट कर दी जाएगी। जो सुपीरियर होगी वो इन्फीरियर को क्या करेगी, एलिमिनेट। तो ये था हमारा गोस प्रिंसिपल, जिसने बोला कि दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है यदि एक साथ रहती है, तो उनमें से एक जो है compete करेगी दूसरे के साथ, और जो सुपीरियर रहेगी वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और इन्फीरियर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यदि सिंपल सा मीनिंग समझे, क्या कहा था गोस ने कि यदि दो सेम इंडिविजुअल यदि वहाँ पे हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, यानी टू जो इंडिविजुअल है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, यदि एक एरिया में रह रहे हैं, तो उनमें से क्या होगा, दोनों में वहाँ पे रिसोर्सेज को जो यूज़ करने के लिए कंपटीशन रहेगा, और जो सुपीरियर रहेगा वो इन्फीरियर को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। और कभी भी दो रिलेटेड स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ नहीं रहते, ये कहा था गोस ने। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसमें यहाँ पे मैकओथर नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि यदि एक ट्री है और उसके ऊपर जो है हमारे कुछ सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल एक साथ रह रहे, तो वो कौन सी स्पीसीज थी, वार्बलर जो है यहाँ पे स्पीसीज थे। 5 इंडिविजुअल एक साथ वहाँ पे एक ट्री के ऊपर रह रहे थे। तो एक ट्री के ऊपर रह रहे, तो क्या वो सेम स्पीसीज के, जैसे गोस ने बोला, क्या वो रह सकते हैं? तो मैक ऑथर ने क्या कहा कि हाँ, वो पाँचों के पाँचों वहाँ रह सकते हैं सेम ट्री के ऊपर, जबकि गोस ने इसको नेग्लेक्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि वो तभी रहेंगे जब वहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन नहीं रहेगा, तो वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो वहाँ पे कब रहेंगे वो, उसके लिए हमारा एक जो ये टर्म है रिसोर्स पार्सनिंग। तो उन पाँचों को अपना जो फूडिंग हैबिट है या अपने जो रिसोर्सेज है यूज करने के, वो क्या करने होंगे, चेंज करने होंगे, पार्सनिंग करना होगा। एक दूसरे की जो है वहाँ पे क्या करना होगा, पार्टीशन करनी होगी, अलग अलग जो है अपने यूज करने होंगे, डिवाइड करके, कि कोई लीफ को वहाँ पे ईट करेगा, तो कोई फ्रूट को ईट करेगा, कोई बार्क को ईट करेगा, तो कोई अदर जो इंसेक्ट जो ट्री के ऊपर बैठा होगा उसको ईट करेगा। तो पांचों वार्बलर जो स्पीसीज हैं वहाँ पे एक ट्री के साथ जो है एग्जिस्ट कर सकती है। को एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सक्लूजन यहाँ पे इन्होंने जो है रेफर किया था, कि गोस ने बोला कि एक्सक्लूजन नहीं होगा, बट इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक साथ जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये था हमारा कंपटीशन। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है यहाँ पे इंटरेक्शन की, वो है हमारे यहाँ पे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या कहता है कि ये भी इंटरेक्शन का ऐसा ही मोड है जिसमें टू डिफरेंट टाइप के जो इंडिविजुअल है, यानी ये भी इंटरस्पेसिफिक है। इसमें जब एक जो स्पीसीज का इंडिविजुअल जब इंटरेक्ट करेगा दूसरे के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, साइज का डिफरेंस रहेगा प्रीडेशन से। कल भी हमने बात की थी। तो इसमें एक स्पीसीज जो होगी वो पैरासाइट का काम करेगा, दूसरा इंडिविजुअल होगा दूसरी स्पीसीज का, वो होस्ट का काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो होस्ट होगा इस प्रोसेस में उसको क्या होगा, डैमेज होगा। तो जिसकी बॉडी के ऊपर जो पैरासाइट ईट करेगा यानी रजिस्ट करेगा, उसको क्या होगा, होस्ट को डैमेज होगा। और जो पैरासाइट होगा उसको क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट होगा। यानी पैरासाइट को पॉजिटिव इफेक्ट होगा और जो होस्ट होगा उसको नेगेटिव इफेक्ट होगा। ये भी कैसी हमारी नेगेटिव इंट्रैक्शन चल रही। तो इसमें क्या होगा, पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी पे फीड करेगा उसमें क्या होंगी, कुछ एडेप्टेशन होंगी। तो कौन कौन सी एडेप्टेशन होगी, तो वो दोनों एक साथ वहाँ पे रह सकते हैं, बट होस्ट को वहाँ पे अपने आप के अकॉर्डिंग जो है पैरासाइट को एडजस्ट करना होगा होस्ट की बॉडी के अंदर।
तो लॉस हो जाएगा होस्ट के जो है हमारे बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होगा, पैरासाइट को अपने सारे सेंस ऑर्गन को लॉस करना होगा। अडेसिव ऑर्गन जो शक्कर होंगे उनको ज़्यादा वहाँ पे डेवलप करना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस करना होगा। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करके ही वहाँ पे वो पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रजिस्ट कर सकता है एडेप्टेशन करके। और जो लाइफ साइकिल रहेगा, कुछ पैरासाइट का कॉम्प्लेक्स होता है, तो कई बार वो एक बॉडी के बजाय दूसरी बॉडी को भी यूज कर लेते हैं एज अ होस्ट। जैसे हम एस्केल लेमेंथिस में बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ जो डिजीज़ होती है, एक बार ह्यूमन को होस्ट मानती है तो सेकेंड टाइम पे वो पिग को होस्ट मानती है, तो ये क्या हमारा टू होस्ट भी वहाँ पे हो सकते हैं पैरासिटिज्म की फॉर्म में। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं कि हमारा जो एक निमेटोड है, प्लेटीहेलमिन्थेस है, फ्लैटवर्म है, लिवर फ्लूक, वो क्या करता है, होस्ट ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करता है, या स्नेल या फिश के साथ इंटरेक्ट करता है और अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहीं पे क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ऐसे ही मलेरियल पैरासाइट है, तो प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट है जो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है, बाद में कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन की बॉडी से स्टार्ट करके वापस जो मॉस्किटो की बॉडी में ही क्या करता है, कंप्लीट। तो ये क्या है, पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। लिवर फ्लैक भी पैरासाइट है जो होस्ट की बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, अपने आप को शो कर रहा है। तो यहाँ पे होस्ट की बॉडी को क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, यानी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कुछ जो पैरासाइट है वो कुछ अमाउंट में तो लेस जो है डैमेज करती है होस्ट को, कुछ जो है ज़्यादा डैमेज करती हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो केवल ग्रोथ के लिए ही ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम है, स्पोर को रिप्रोड्यूस करने के लिए ही ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, बट ज़्यादा डैमेज वहाँ पे नहीं करता है। केवल ह्यूमन की बॉडी को क्या होता है, फिजिकल वीकनेस होती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। तो हमारे पास ये जो पैरासाइट है वो टू टाइप के हो सकते हैं। यदि बॉडी के अंदर है पैरासाइट होस्ट की तो वो क्या रहेगा, एंडोपैरासाइट, लीवर में हो सकता है, किडनी में, लंग में, या फिर एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो एंडो कौन होगा, जैसे टैपवॉर्म है, लिवर फ्लेक है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन की बॉडी के अंदर पैरासाइट का काम करते हैं। जबकि लाइस है जो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर, टिक्स है जो डॉग के ऊपर, या कोपीपोड या कस्कट्टा है, ये सारे क्या है, कस्कट्टा एक प्लांट है जो किसी भी प्लांट के ऊपर जो सर्वाइव करती है, ऊपर का मतलब है बॉडी के ऊपर, यानी एक्टोपैरासाइट है ये। अब एक फिनोमिना है हमारा यहाँ पे कि जिसमें ऑर्गेनिज्म एक पैरासाइट का काम करता है और पैरासाइट जो है एग ले करता है नेस्ट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कुकू जो है अपने जो एग ले करती है एक क्रो के नेस्ट में, तो ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म, अपने ब्रूड को जो है वो पैरासाइट के फॉर्म में वहाँ पे क्या कर रही है, छोड़ के जा रही है। तो ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म है। जब कोई भी पेरेंट अपने जो एग है किसी अदर जो है ऑर्गेनिज्म के नेस्ट में जो यहाँ पे रिलीज करता है, तो ये क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म। कुकू एंड क्रो का यहाँ पे क्या है, इजिली एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी जो इंट्रैक्शन है वो है हमारे कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म हम यहाँ पे बात करेंगे, ये भी टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है। तो इसमें वन स्पीसीज को बेनिफिट होगा तो दूसरी को कोई भी हार्म या कोई भी बेनिफिट वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे, एक को पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो दूसरी को यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो हार्म होगा ना कोई बेनिफिट होगा। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑर्चिड है। तो ऑर्चिड एक जो है हमारा यहाँ पे प्लांट है, जब वो ग्रो करता है एक एपीफाइट प्लांट की फॉर्म में, यानी किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करता है एक प्लांट, तो वो है हमारा मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्चिड जो है प्लांट ग्रो करेगा। तो मैंगो प्लांट को वहाँ पे कोई डैमेज नहीं होगा, जबकि ऑर्चिड को क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, न्यूट्रिशन पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है बार्नेकल। तो बार्नेकल जो है ग्रो करता है बैक ऑफ वेल के ऊपर जो है ग्रो कर जाएगा, एक इंडिविजुअल है। तो जब भी बार्नेकल वेल की बॉडी पे जो है अटैच होता है तो वेल को तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट बार्नेकल को क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। अर्गेट जो है एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे फंजाई है, तो जब भी ये क्लोज एसोसिएशन करता है ग्रेजिंग कैटल के साथ, तो जब कैटल अर्गेट होते हैं तो उनको तो खाना मिल जाता है, बट हमारी जो है अर्गेट को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, बुस्सी जो है वहाँ पे कोई ज़्यादा फ्लश आउट नहीं होती, आराम से जो है वहाँ पे सर्वाइव करती है। तो अर्गेट का यहाँ पे हमने वर्ड लेना है कि जो क्लोज एसोसिएशन है, जो घास के ऊपर जो अदर जो पॉइंट है वो बैठे रहते हैं तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होता जब कोई कैटल जब किसी भी बुसेज को वहाँ पे जो है अपने ईटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। डी पार्ट का एग्जाम्पल है हमारा कि कमेंसलिज्म जो है सी एनेमन और क्लोन फिश के अंदर भी मिलता है। तो सी एनेमन जो एक हर्मिट क्रैब है, उसकी बॉडी के नीचे एक फिश है जो क्लोन फिश है, या एनाबस नॉर्मल फिश के नीचे भी अटैच हो सकती है। तो दोनों में क्या होता है, इन फिशेज को क्या मिलता है, वहाँ पे स्पेस मिलता है। बट जब हमारा सी एनेमन है हर्मिट क्रैब, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। या लार्ज फिश के नीचे जब स्मॉल फिश अटैच होती है तो लार्ज फिश को भी कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं होता, जबकि स्मॉल फिश को या क्लोन फिश को क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो ये दो स्पीसीज में इंट्रैक्शन, एक को पॉजिटिव है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये फिनोमिना था कमेंसलिज्म। नेक्स्ट हमारा फिनोमिना है एमेंसलिज्म। ये इसका अपोजिट है कि जब दो डिफरेंट के इंडिविजुअल स्पीसीज जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक को क्या हो रहा है, वहाँ पे हार्म हो रहा है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल रहेगा उसको तो नेगेटिव होगा ही होगा, लेकिन दूसरे को कोई इफेक्ट
नहीं होगा। तो कमेंसिलिज्म का अपोजिट है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि मोल्ड एक जो है फंजाई है, वो एक पेंसिलियम नाम की फंजाई, पेंसिलिन फंजाई है, जो पेंसिलिन नाम का एक केमिकल जो है रिलीज करती है बैक्टीरिया को किल करने में। तो बैक्टीरिया तो किल हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट है, बट हमारी जो फंजाई है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। बैक्टीरिया को क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट हो गया, बट फंजाई को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारी एमेंसिलिज्म का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या कहता है, ये भी हमारा दो डिफरेंट इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के ही हैं, दोनों इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज के हैं। जो ये भी जब इंटरेक्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है कैसे दो इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज के इंटरेक्ट करेंगे। पहला है लाइकन। तो इसमें क्या होता है, फंजाई जो एल्गी के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो फंजाई जो है अलग स्पीसीज का इंडिविजुअल है, एल्गी अलग स्पीसीज का इंडिविजुअल है। तो जब दोनों एक साथ वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों जो है एक प्रोसेस जो है एक मैकेनिक फिनोमिना शो करते हैं, लाइकेन। तो दोनों के एसोसिएशन से लाइकेन बनती है। और लाइकेन में क्या होता है, फंजाई जो है शेल्टर देती है एल्गी को, और एल्गी जो है इसको न्यूट्रिशन पॉइंट जो है सर्वाइव करने के लिए देती है। तो दोनों का एसोसिएशन क्या है, दोनों में पॉजिटिव है कि एल्गी फंजाई को क्या करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट देगी, और फंजाई जो है एल्गी को क्या करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट देगी न्यूट्रिशन का। ये इसको सरफेस देगी तो ये इसको न्यूट्रिशन देगी। तो दोनों का क्या है, सिम्बायोसिस है, एक दूसरे का अल्टरनेट बेनिफिट है। तो ये हमारा क्या है, दोनों इंडिविजुअल क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो ये इंट्रैक्शन कैसी है, इंटरस्पेसिफिक बट पॉजिटिव इंट्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइक्रोरहिजा। माइक्रो मीन्स फंजाई, और फंजाई के ऊपर क्या आ जाती है, रूट्स के ऊपर क्या आ जाती है, फंजाई, यानी रहिजल रूट पार्ट है, माइक्रो यानी फंजाई। तो जब फंजाई जो है कई बार रूट के ऊपर ग्रोथ करती है तो क्या होता है, फंजाई को तो रूट पे सरफेस मिल जाता है अटैच होने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो हमारा रूट है वो क्या कर लेती है, फंजाई के अकॉर्डिंग अपनी जो प्लांट की जो रूट होती है उनको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है फंजल पार्ट से। तो इनमें भी क्या है, फंजाई को पॉजिटिव पार्ट इफेक्ट हो रहा है, रूट को भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव इंट्रैक्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट है कि म्यूचुअलिज्म प्लांट और एनिमल में भी कई बार देखने को मिलता है। तो प्लांट में और एनिमल में क्या होता है कि कुछ ऐसे हैं कि जब कई बार हम जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के सीड को या फ्रूट को खा के जो है स्प्रेड कर देते हैं, और एनिमल के जो पैर है उसके साथ वो अटैच होकर कहीं और क्या हो जाता है, जो है स्प्रेड हो जाता है। या कई बार हम देखेंगे फ्लावर में से जो नेक्टर है वो एक एनिमल इंसेक्ट है वो वहाँ पे लेके जाता है, और जबकि उसके पैर के साथ क्या हो जाता है, पोलन भी जो है अटैच होकर किसी अदर पार्ट पे चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंसेक्ट को भी बेनिफिट हो रहा है, और प्लांट के पोलन जो है वहाँ पे स्प्रेड होकर प्लांट को भी क्या हो रहा है, वहाँ पे अल्टीमेट क्या मिल रहा है, बेनिफिट। नेक्स्ट एग्जांपल डी, कि मेल जो है कई बार सूडो कॉपुलेट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सूडो कॉपुलेशन। तो उस टाइम पे पोलन ग्रेन जो है अपने आप जो है डस्टेड हो जाते हैं मेल बी से, यानी ये भी एनिमल का इंट्रैक्शन है प्लांट के साथ। तो कई बार जो मेल बी होती है, यानी मधुमक्खी का जो मेल स्पीसीज का इंडिविजुअल होता है, तो वो क्या करता है, प्लांट के ऊपर बैठता है, जबकि वो कॉपुलेट नहीं करता, नेक्टर नहीं लेता। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, अपना जो है पोलन जो है अटैच करके किसी अदर पार्ट पे वहाँ पे लेके डस्ट कर देता है। तो ये भी क्या है, इंट्रैक्शन है टू डिफरेंट इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट की पॉजिटिव। तो प्लांट को बेनिफिट है और एनिमल को भी बेनिफिट है, एनिमल को स्पेस मिल रहा है और प्लांट के पोलन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये हमारे पास कैसे एग्जाम्पल है पोलन डस्ट के। तो कई बार अभी सेम वही रहेगा कि पोलन जो है मेल बी के साथ जब जा रहा है तो अनदर फ्लावर पे जा रहा है, तो सेम स्पीसीज का जो है वहाँ पे जा सकता है, ये अदर का भी, यानी पोलिनेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ये सेल्फ पोलिनेशन। तो ये हमारा ओवरव्यू था जो हमने पूरा का पूरा जो है रिपीट किया है, जिसमें हमने एक एक कंसेप्ट को एक एक अलग अलग एग्जाम्पल के साथ डील किया है।